हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोवेक्स। फ्रेंड्स, फैशन किसको नहीं पसंद। फैशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लोथ्स आते हैं, ज्वेलरी आती है, हेयर्स आते हैं, आपकी स्टाइल आती है। ओवरऑल आपका जो आउटर अपीयरेंस है वो पूरा इस फैशन में आता है। और जैसे जैसे ट्रेंड्स आती रहती है, चेंज होती रहती है, वैसे वैसे ये जो फैशन है ये चेंज होते रहता है। और उसके साथ साथ जो आपके फैशन डिज़ाइनर है वो भी आपको नई नई चीज़ें, मतलब उनका खासा हाथ होता है इन सब चीज़ों में। बट ये जो सारी चीज़ें होती है ये हम दिखाएंगे कैसे। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे सेलिब्रिटी आए हैं जो फैशन को एक फैशन वीक करके बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अभी हम काफ़ी बार देखते हैं कि जैसे फैशन है तो फैशन डिज़ाइनर आते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर आते हैं और कोरियोग्राफर आते हैं जो आपको कैसे चलना, कैसे प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें बताते हैं। बट क्या आपको ये बात पता है कि ये सारी चीज़ें एक रूफ के अंदर आती है और वो जो चीज़ करते हैं वो होते हैं फैशन डायरेक्टर। तो आज हमारे स्टूडियो में एक फैशन डायरेक्टर आया है जिनका नाम है अभिषेक जायसवाल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई एम अ फैशन लवर। तो अभिषेक जी, वेलकम हियर। Thank you very much, ma'am, for this invite. मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देख के क्योंकि I am also glad. फैशन एक ऐसी चीज़ है जो खासा, मुझे ऐसा लगता है, फीमेल्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। Definitely. बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई मे रॉन्ग, क्योंकि बॉयज भी मैंने देखा है बहुत अलग अलग तरीके से फैशन करते हैं। नॉट ओनली इट इज अबाउट योर क्लोथ्स, ज्वेलरी, बट आजकल जो चल रहा है हेयर स्टाइल, टैटूज, Yes. काफी सारी चीजें होती है उसमें I इंक्लूडेड। think generation change हो रहा है. They want to be जी, more trendy, या more good looking, stylish, and हम्म, presentable. Because the first appearance is your look. So definitely, आप जो बोल रही हो 100% सही है. They want to be very stylish and fashionable at this point of time. यस, काफी सालों से लोग ये भी बोलते आ रहे हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। Definitely. और ये जो फैशन है ये ऑब्वियसली आपके शरीर पे कैसी चीजें जाएगी, कैसी कैसी दिखेगी, ये सारी चीजें जो होती है, तो एक डायरेक्टर के अलावा ये चीज कोई बेहतरीन नहीं जान सकता, मुझे ऐसा लगता है। और डायरेक्शन, जैसे फिल्म डायरेक्टर है या फिर कुछ कोई भी चीज का डायरेक्शन कर रहा है, तो मैंने पहली बार सुना है, आई एम जी. फ्रैंकली स्पीकिंग, फैशन डायरेक्शन। Yes, ma'am. और मेरे लिए ये बहुत ही न्यू फील्ड है। Yes. और जैसे आपने बताया है कि ये जो फील्ड है इसमें पूरे भारत भर में काफी कम लोग काम करते Yes. हैं। तो सबसे पहले तो मैं सीधा आपके फील्ड के बारे में आती हूँ जी. कि आपकी ये जो फील्ड है फैशन डायरेक्शन, एग्जैक्टली क्या है। स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा. जी। जैसे आप मूवी के डायरेक्टर होते हैं, जो भी डायरेक्टर सर होते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग हम्म। टू लास्ट शूटिंग, तो उसमें साउंड, लाइट, म्यूजिक डायरेक्शन, क्लोथिंग, हेयर, मेकअप, स्टाइलिंग, फील, जो जितनी चीज़ें एक मूवी में लगती है, जी। सिमिलरली एक फैशन शो के लिए भी वो लगती है चीज़. कोरियोग्राफी एक पार्ट होती है. कोरियोग्राफर कोई भी बन सकता है. एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू फैशन, दे कैन स्टार्ट विद फैशन कोरियोग्राफी. वो कोई भी कर सकता है. आप कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. बट एक फैशन डायरेक्शन का जो पार्ट है वो सिर्फ फील हो या आप में वो एक इनबिल्ट क्वालिटी हो, तभी आप सर्वाइव कर पाते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. मीनिंग, जैसे ही अगर हम एक शो करते हैं तो उसका पहले फील समझना पड़ता है कि हम ये शो क्यों करना चाह रहे हैं. बहुत टाइप के हम्म। लोगों को यही नहीं पता होती फैशन शो में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हम्म। आप सिर्फ सुनते होंगे अरे हम तो मिस इंडिया कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया कर रहे हैं, अरे वहाँ तो एक शो हुआ था अभी. हम्म। तो ऐसे ये एक प्रकार के शो है, टाइप ऑफ शोज है. बट देर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ फैशन शोज. तो उनके अंदर कैसे टाइप की आपके लिए हॉरर मूवी हो सकती है, आपके लिए कॉमेडी हो सकती है, आपके लिए क्या बोलते हैं रोमांटिक मूवी हो सकती है. जी। तो सिमिलरली फैशन शो के लिए भी टाइप्स ऑफ फैशन शोज होते हैं. ओके। तो शो डायरेक्टर का वर्क होता है कि वो शो को उस अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करे अपनी ऑडियंस के लिए. अगर तो मैं आप ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनसे पूछ के ये डिसाइड करते हैं कि क्या फील होना चाहिए शो का, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है कुछ आप भी सजेस्ट करते हैं आगे से। डेफिनेटली
पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है हम लोग शो क्यों कर रहे हैं। यदि हम फैशन वीक कर रहे हैं जी तो उसका फील अलग रहेगा। एक कॉन्टेस्ट रहेगा तो हमको, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजर है, किसी ने हमको बुलाया, वी वांट टू डू अ शो, बोला वी वांट टू डू बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल फैशन वीक और नेशनल फैशन वीक, तो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। पैजेंट के लिए अलग होगा, ओहो तो पता चल जाता है कि पैजेंट कर रहे, कॉन्टेस्ट कर रहे, तो कॉन्टेस्ट का एक अलग फील होता है जहाँ हमारा फोकस होता है मॉडल्स के ऊपर, क्यों कितना अच्छे से बोलेंगी, कितने अच्छे से वॉक करेंगी, कितने जी अच्छे से बिल्कुल कैरी कर पाएंगी, बिल्कुल तो वो एक फील है। उसके अगेंस्ट अगर वी आर डूइंग अ फैशन वीक एग्जाम्पल, तो वहाँ सिर्फ फोकस होता है हमारे डिज़ाइनर के गारमेंट्स पे। ओ मॉडल्स हम लेते हैं तो हम लोग उनके फेस पे फोकस नहीं होता है, हमारा हम्म मेन फोकस होता है गारमेंट पे। बट वहाँ मॉडल्स का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि दे हैव टू फिट इन टू दैट क्राइटेरिया, हम्म तो ये एक अलग फील है। तो इसकी जो कास्टिंग होंगी वो अलग होंगी, ओके शो की कोरियोग्राफी अलग होंगी, डायरेक्शन पार्ट अलग होगा। इसमें डायरेक्शन पार्ट में क्या होता है, अगर आप मूवी के लिए एक म्यूज़िक बनाते तो फैशन शो के लिए भी म्यूज़िक बनाया जाएगा स्टूडियो में बैठ के। ओके जब लाइट्स होती है, लाइट्स का डायरेक्शन पार्ट होता है, लाइट हम्म डायरेक्ट करते हैं, जी ओपनिंग में लाइट कैसी रहेगी, ड्यूरिंग द शो कैसी होंगी, ब्रेक्स पे क्या होगा, कितना सारा कट होगा, डिपेंड करता है। स्टाइलिंग एक पार्ट होती है कि वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एज स्टाइलिस्ट ऑल्सो, बट हम्म आई एम एज अ डायरेक्टर इज वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, कि वो मुझे सब वन पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा। डिज़ाइनर मुझसे डिस्कस करेगा, स्टाइलिस्ट मुझसे डिस्कस करेगा, विजुअल आर्टिस्ट में से वीजे डिस्कस करेगा, लाइट, तो पर्टिकुलर को एक सेंट्रिक एक जगह आना पड़ेगा, जी और वो जो फील बन के एक जो आपका जो एक प्रेजेंटेशन रहेगा, दैट हम्म कम्स अंडर फैशन डायरेक्शन, क्योंकि वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल एक इंडियन प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज, स्टेज कैसा रहेगा ये भी स्टेज रहता होगा जी स्टेज का आपका डायमेंशंस, आपके हम्म टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूरे डिस्कस किए जाते हैं शो डायरेक्टर से। बट ये हर किसी को नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम अ शो डायरेक्टर, बट हार्डली इंडिया में 5-6 लोग हैं जो कर सकते हैं एक्चुअली। सो इट्स अ वेरी कीन जॉब। बहुत लोग ट्राई करते हैं, अपने नाम के आगे लगाते हैं, जी बट जब आप काम देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली विद इन 1-2 शोज में समझ में आ जाएगा कि वेदर दे आर कोरियोग्राफर्स और शो डायरेक्टर्स। ओ सो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर। ए टू जेड अगर हम देखा जाए तो दैट इज शो डायरेक्टर्स पार्ट। और वो एक शो को उस प्रेजेंटेशन में रहना चाहिए कि सब कुछ सिंक होना चाहिए, एक ही ब्लेंड में होना चाहिए। आपकी क्लोथिंग, मॉडल, उसका मेकअप, वो वॉक करेंगी तो जब वो लाइट स्टेज कैसा रहेगा, स्टेज जी के बाद जैसे वो स्टेज पे आई तो उसकी लाइट्स ओपनिंग क्या होंगी। ये भी आप उसमें यस इंक्लूड यस, करते हैं ये 100 सारी चीजें 100%, इट्स अ स्टेप ए बाय टू स्टेप, जेड ए टू जेड, स्टेप बाय स्टार्ट टू एंड यस ऑफ दैट इवेंट यस, 100%। इट इज़ अ वाह वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अ शो डायरेक्टर टू सिंक एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आप एक आप जो बोलेंगे एथनिक हम्म ड्रेसेस करेंगे, हम्म अगर मैं उस पर कोई म्यूजिक अलग ले लूँ, जी जो वेस्टर्न ले लूँ, तो वो मिसमैच हो जाएंगे। सिंपल बहुत मिसमैच हाँ सिंपल हाँ लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं सिंपल आपको, एकदम जी सिंपल जी लैंग्वेज जी में। जी तो पता वो कोरियोग्राफर्स को नहीं समझता है, जी वो डायरेक्टर्स को समझेगा कि प्रॉपर लेना क्या है इसमें। उसमें भी डिज़ाइनर्स के एंड पे बहुत सारे रिक्वेस्ट होती है, उनका फील समझना पड़ता है, हम्म व्हाट दे वांट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ शो दे वांट ऑन दी, बिकॉज उनका तो पूरा फोकस है मेरे गारमेंट अच्छे दिखे, मेरा पूरा ओवरऑल लुक सेट्स पे भी ना जाए। हम्म तो सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है कि आप, हम्म इतना प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए कि आपका शो का एक कॉर्नर एकदम से ना उठे नहीं, भाई सब सारी चीजें मेन फोकस कहाँ है पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पैजेंट है तो मॉडल पे है, फैशन वीक है तो गारमेंट पे है। garment, अगर मैं ज्वेलरी का शो कर रहा तो मेरे को मॉडल पे नहीं, मेरी सिर्फ ज्वेलरी पे होगा। तो आप कौन सा टाइप का फैशन शो कर रहे हो, हमको वहाँ पर बहुत फोकस करना पड़ता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर अ फैशन शो, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फैशन शो। ज्वेलरी के हो जाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, कभी आपने देखा हाँ कि मोबाइल के लिए एक हम्म फैशन शो हो रहा है लॉन्च पे, हम्म तो वहाँ पर अगेन हमारा मोबाइल पे फोकस होता है, नॉट दी मॉडल्स। ओके ओवरऑल जो फैशन आप करते हैं जैसे मैं जैसे आपने मुझे बताया कि एप्पल का फोन या फिर कोई भी ऐसे
फोन है, कोई भी प्रोडक्ट, आईपॉड एनी है, कोई भी कोई प्रोडक्ट का भी आप फैशन का यस वो पूरा एनीथिंग है ना डायरेक्शन करते हैं वो यस पर्टिकुलर। तो जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर फोकस फोकस करके करके करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। कार तो लॉन्चेस होती है, मैं बहुत सारे BMW मर्सिडीज के शो किया, तो हमारा शो का वाह, फोकस कार्स पे होता है ना कि मॉडल्स पे। और राइट अगर हमने राइट। जैसे गलत कास्टिंग कर दी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमने एक पैजेंट की गर्ल को हमने कास्ट कर लिया एक प्रोफेशनल शो के लिए, तो वो सिर्फ अपनी बॉडी पे फोकस करते रहती है। ओ, सो दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, हाउ टू सिलेक्ट मॉडल्स। हर चीज इट्स हर चीज के लिए तो आएंगे टिंग 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 ऑन स्टेज, राइट। बट वो पूरा फोकस उस पे चले खुद जाता पे है। ही बट प्रोफेशनल मॉडल्स अगर हमने प्रॉपर कास्ट किए तो दे जी। विल डेफिनेटली हाईलाइट द प्रोडक्ट, नॉट हम्म, देमसेल्फ। दे नो देयर जॉब, दैट्स व्हाई दे आर प्रोफेशनल। राइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और वैसे भी ऐसे लोग काफ़ी सारे ऐसे एंथुजियास्टिक इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये सिलेक्टेड है जी मॉडल्स और हमको ऐसा करना है जी यही मॉडल को लेके, तो यस ऐसा भी आप डिज़ाइन करके कुछ ऐसी चीज़ें 100%। करते रहते हैं मतलब। वो तो इजी उस जॉब है ना मैम, सब कुछ बना बनाए दे रहे हैं आप, बस कर दो। तो उसमें अच्छा दिमाग ही नहीं लगाना ना। नहीं दिमाग तो नहीं लगाना है, ऑर्गेनाइजर जो चाहते हैं वो तो वो हम आप देना है देना है, फाइनल देना प्रोडक्ट, पड़ता है। बिकॉज somebody आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, हमको देना है, लेकिन हम लोग बता देते कि ये हाँ, ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा ये कम ऐसा अच्छा है। रहेगा हाँ। तो तो डेफिनेटली चॉइस योर्स चॉइस, ने आप ना। स्टोर में गए, आप बोलेंगे मुझे रिन का साबुन हाँ चाहिए, मैं हाँ बोलूंगा आप दूसरा ले लो, नहीं आपको जो चाहिए वही मिलेगा। राइट बट राइट। वी टेल कि भाई ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ वही कि सिमिलरली आपका जो प्रोफेशन है वो फिर वहाँ पे काम करता है यस ना कि यस, वी आर तो ओनली सेलिंग आवर एक्सपर्टीज मैम। हम्म, आप हमको बुलाते हैं शो करने के लिए, तो आप हमको फिजिकल हम बेच कुछ नहीं दे रहे आप। अगर आप फिजिकल कुछ नहीं दे रहे बट अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो आप कनेक्ट करके दे सकते हैं 100% मैम, राइट। हम पूरे ऑप्शन बता देंगे उनको। आपने एक बोला, हम आपको उनको 3 ऑप्शन बता देंगे, हम्म, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और आपका जो तो है वो तो ऑलरेडी है। आप हाँ यू टेक द ऑप्शंस व्हाट यू वांट एंड वी विल डू इट द शो। ओके। सो फैशन डायरेक्शन कैसे, क्या ये फील्ड आपने चूज किया, आपको कब क्लिक हुआ और क्यों? आई थिंक आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस। आई थिंक नहीं, आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। आई हैव स्टडीड ऑल माय कोर्सेज एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय स्टडीज कॉलेजेस में मैं शो करता था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मेरे दोस्तों को कोरियोग्राफ करना, आई स्टार्टेड एज अ कोरियोग्राफर। उनको कोरियोग्राफ करना, शो में जाना, इंटर कॉलेज शोज पे जाना, वो वहाँ से पिक करते करते मैंने करा। देन आई वंस आई फिनिश्ड माय एमबीए, आई वाज डूइंग कॉर्पोरेट जॉब, बट अच्छा, यस मतलब मैं पहले आपने जॉब करी? जॉब करी। सो आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। जी। हर बार मैं लोग पूछते तो बताता हूँ, क्योंकि तब बिजनेस लोन थे, एजुकेशन लोन, वो तो देना तो पड़ेगा ना। अगर हम वो नहीं देंगे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो टिल द टाइम मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ, जी। तो आई वाज वर्किंग। और चलते 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 ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनको शोज पे हेल्प आउट करते रहता था। तो वो वो टर्न्ड ऑफ हाँ एक्सपीरियंस। हाँ। तो करते 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 द मोमेंट आई फिनिश्ड विद माय फाइनेंशियल पार्ट, तो मैंने ब्रेक लिया। आई थॉट कि एक बार देखता हूँ। तो मैंने, मेरे एक मेंटोर मेरे को मिल गए थे एक शो पे, जी। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया। तो मुझे पता नहीं था कि ये करियर होता है। तो जब मैंने उनको देखा तो वो करियर है, उसमें पेड भी होता है, तो मुझे लग रहा है अरे ये तो रियल जॉब है। हाँ हाँ हाँ। तो देन आई टुक इट ऑफ। तो कम से कम मुझे फर्स्ट 3 इयर्स तो मैंने विदाउट सैलरी वर्क किया, मतलब पैसा तो पता ही फॉर नहीं। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यू कैन कुछ था से। ही नहीं। आप कई जॉब के लिए जाते तो बोलते एक्सपीरियंस क्या है, उनको तो पता ही नहीं होता था। तो पोर्टफोलियो मांगते थे या प्रोफाइल मांगते थे, हमारे पास था ही नहीं। तो 3 इयर्स वी वर जस्ट वर्किंग टू बिल्ड अप। 3 इयर्स जॉब छोड़ दी, और 3 इयर्स तक हमने जस्ट वर्किंग विदाउट पे। विदाउट पे। सो मैंने जॉब छोड़ी, तो आई हैव माय पीएफ, तो मैं वो ट्रांसफर कर दिया, एंड आई वाज स्टेइंग ऑन द पीएफ। अभी कितना साल हुआ आप ये काम कर रहे 10 हैं? मोर देन 10 इयर्स। मोर देन 10 इयर्स। जैसे आपने बोला कि आपका एजुकेशन फाइनेंस में हुआ है, तो आपका फाइनेंस तो आप ही मेंटेन करते होंगे फिर। थैंक गॉड। इट टेक्स टाइम, स्लो एंड स्टडी, बट इट्स अ वेरी रिस्की जॉब, वेरी रिस्की। वेरी रिस्की जॉब। इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, यू नो, 100%। है ना? तो 100%। बिजनेस बोला तो रिस्क तो आ गया उसमें, 100%। बट पैसा भी आया है थैंक गॉड, है ना? थैंक गॉड। क्योंकि कैसा है कि जब हम कहीं रिस्क लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका मतलब मुआवजा तो मिलता ही है। 100%। और आप जेन्युइनली कोई काम करने लग जाते हैं जब,
और जिसमें आपको पता चलता है कि मैंने इसमें एजुकेशन तो नहीं लिया, पर मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो पैशन है और मेरा इंटरेस्ट, शायद आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको पता चला। जी। तो आपका पैशन भी यही है। पैशन है तभी जब जाके मैं यहाँ तक आया, नहीं इंटरेस्ट हो पाया। और क्या लगता है आपको, आपका इंटरेस्ट था, आपका पैशन था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाया मेरा एक और सस्टेन मेरा एक थॉट था कि मुझे जॉब नहीं करनी है पहले से, तो जो भी करेंगे मतलब खुद का ही कुछ कर लेंगे, क्या करेंगे। तो वो एक क्लैरिटी मेंटेन थी। बट लेकिन ऑलवेज जब मैं कॉलेज था तो मैं थोड़ा आउट गोइंग था, तो किसी ने मुझे बोला कि इसमें करना चाहिए, तो मैंने उनको बोल दिया था कि अरे ये तो ऐसे मजाक है, टाइम पास होता है, मैंने खुद बोला हूँ। बट वो कुछ साल के बाद आई जस्ट रिमेम्बर कि मुझे किसी ने बोला था, मतलब कॉलेज के समय आपको ऐसा लगता कि ये मजाक मजाक है, हाँ, यस यस यस, बिकॉज और आप व्हेन मजे यू, मजे में कर लिए या बस बस यू वांट टू बी द कूलेस्ट बॉय इन द क्राउड, और फिर इतनी सारी गर्ल्स होती थी, या क्राउड का एक पार्ट नहीं बनना है। नहीं नहीं नहीं, नेवर नेवर हट के, नेवर हाँ। नेवर नेवर मैम, नेवर, दैट इज वन पार्ट। तो वो एक पॉइंट था, वहां से डिसाइड किया कि नहीं, बट वो स्लोली टर्न्ड अप हुआ, थैंक गॉड टर्न्ड अप हुआ, नहीं तो एंड आई हैड वर्स्ट इयर्स, टू फ्रैंकली आई हैड वर्स्ट इयर्स। तो मुझे पहला एक शो मिल गया 2014 के आसपास, उसके बाद एक साल में एक शो आया, 2 साल में 2, तीसरे साल में 3, चौथे साल में 2, 5वें साल में 7 शोज, उसके बाद वो सीरीज और ड्रॉप होके फिर पिक हुई। Thank God. बहुत बस सिचुएशन से थे, बट मुझे लगा नहीं मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, दैट इज वेरी श्योर इस फील्ड यस, नहीं, बट आप पेशेंटली हाँ, वो सारी चीजें करते गए, हाँ, है ना। और जैसे ये फील्ड है, जैसे चेंज का एक फील्ड है ना, जी, हमेशा वही चीज़ नहीं रहती है ना, चेंज होती रहती है। और आजकल तो ऐसा हुआ है कि बहुत ही जल्दी इसमें चेंजेस आ रहे हैं, जी। बहुत ही जल्दी। इस चीज़ के लिए, ये चेंजेस को सीखने के लिए पर्टिकुलर आप कुछ करते हैं, मतलब 100% मैम, लोगों को सामने दिखता है शो पे आने के बाद, हम लोग डायरेक्ट आउटपुट देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ बिग मेहनत। सबसे पहले आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ये हमेशा एक कहावत है, स्टॉक मार्केट में बोली जाती है, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। जब तक ट्रेंड में है तब तक सही है, लेकिन जैसे ट्रेंड चेंज हो तो इमीडिएटली आपको भी चेंज करना है। चेंज करना है। सो यू हैव टू बी इन द ट्रेंड। आप क्लोथिंग क्या पहन रहे हो, क्या चल रहा है लेटेस्ट, आपको समझना है। म्यूजिक क्या चल रहा है, आपको लेटेस्ट समझना है। हर महीने हमारा एक प्रोसेस होता है कि एटलीस्ट फॉर मी, किसी को नहीं पता, बट फॉर मी द ओनली जॉब आई हैव टू लिसन टू सॉन्ग्स हैप्पीली। मतलब एक महीने में मैं स्किप करते करते 3-4 हज़ार सॉन्ग ऐसे ही सुन लेता हूँ, स्किप करते करते, मतलब पूरा ट्रैक नहीं है। अगर मुझे पसंद है वो बैंक करता हूँ, उससे इंस्पिरेशन रहेंगी कि क्या हो रहा है, वो एक चीज़ है। कपड़े क्या चल रहे हो, हेयर मेकअप लाइन क्या चल रही है, शोज पे क्या चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स से, ट्रेंड से, हॉलीवुड इंस्पायरिंग क्या हो रहा है, वर्ल्ड इंस्पायरिंग क्या हो रहा है, तो सब क्लब करते हुए चलते रहना पड़ता है। सिर्फ आंखें खुली रखनी है आप बस चल रहे हो, रोज खुल रहे हो, टीवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, उसी से ही पता चलते बस रहते हैं, बस अपडेट होते रहती है। जैसे आप शोज करते हैं अलग अलग जगह पे, यस, तो पर्टिकुलर उस जगह का क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर ये भी आपको 100%, 100%, क्योंकि हर जगह पे हर चीज तो डाइजेस्ट नहीं होती है, मुझे ऐसा Yes, लगता yes. है। लेटेस्ट है, मैं अभी कल कल चंडीगढ़ से आया हूँ, सो आई हैड अ शो इन चंडीगढ़ डे बिफोर yesterday, so immediately I had to check what's going on in Chandigarh. So because it's Punjab, so we have to lean towards Punjabi stuff. तो वो थोड़ा ट्रेंड को मिक्स करते हुए एंड फैशन को मिक्स करते हुए, और शो के प्रकार होते हैं, हर बार बोलता हूँ मैं। सो हमारा जो शो था वो थोड़ा कमर्शियल मतलब फैमिली शो, तो हम लोग उनको प्योर फैशन नहीं दे सकते। तो प्योर फैशन इज फैशन वीक, वी वर डूइंग अ फैशन वीक, बट वहाँ जो क्राउड था वो कमर्शियल था, तो आपको एक मिक्स मैच ऑफ एवरीथिंग इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना पड़ता है क्या करना है। सो चंडीगढ़ वी हैड अ शो, सो वी हैड अ वेरी पंजाबी फील ऑन द शो, और इमीडिएटली 2 वीक्स बैक, 1 वीक बैक आई वाज इन बैंगलोर, उसके पहले चेन्नई, तो चेन्नई वी टुक अ वेरी साउथ स्टफ, तो वो थोड़ा मिक्स मैच करते हुए गारमेंट लाइन फील क्या चल रहा है शो का, हमको अगर गारमेंट मिले साउथ का, अगर हमको खुद डिज़ाइनर बोलता है मुझे साउथ फील चाहिए, तो वो तो हमारे लिए ईज़ी वर्क हो ही जाता है।
वो लोग भी सजेशंस करते कि ये मेरा बहुत ही ये ट्रेडिशनल साउथ फील है, तो वी हैड अ साउथ का। सो आप जहाँ जाते हो उसकी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है शो के डिफाइन करने के लिए। सो एवरी सिटी ये है। और वी वर डूइंग शो इन दुबई, तो थोड़ा उसको अरब फील चाहिए था, तो वी डिड अरब। तो थोड़ा लोगों को कनेक्टिंग होना चाहिए। अगर आप उनको प्योर फैशन देखना बहुत बोर हो जाते हैं। प्योर फैशन इज़ फैशन वीक। आप बड़े फैशन ब्रांडेड फैशन वीक्स होते हैं, मतलब लैक्मे एंड टाइम्स वगैरह, दोज़ आर ब्रांडेड फैशन वीक्स फॉर द मोमेंट। वहाँ बहुत कोर होता है, यानी एकदम आप देखेंगे, आप वीडियो में देखेंगे, आप खुद बोर हो जाओगे। सॉरी। वहाँ बैठ के आप देखेंगे थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको कुछ समझेगा नहीं। मैंने इससे सुना है कि आपने काफी सारे ब्रांडेड फैशन वीक्स भी किए हैं। यस। तो वो जो ब्रांडेड फैशन वीक है उसका कोई एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई चीज हमारे साथ आप शेयर करिए जो आपके ज़हन में रह चुकी हो। एक्सपीरियंस मैम, एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस। आप पर्टिकुलर कुछ कनेक्ट कर पाए हैं तो आई एम नॉट श्योर। मेरे लिए तो रेगुलर ही है, आप मुझे कुछ मैं पर्टिकुलर ये बोल रही हूँ कि ब्रांडेड फैशन वीक में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, काफी सारी स्क्रिप्टेड भी होती है। वो क्योंकि वहाँ पे एक अपना एक ट्रेंड चलते रहता है, जो ब्रांड होती है ना। मैं वही बोला ना मैम। जी। यस। तो उसमें मैम कमर्शियलाइज़ नहीं कर सकते आप। फैशन वीक अगर हम कोई ब्रांडेड का मतलब आप समझ जाएँगे अभी आप पॉडकास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली नेम नहीं ले सकते अभी ब्रांडेड के लिए। ब्रांडेड वाले अपना एक सेट रूल बना के चलते हैं कि हमको ये शो ऐसे टाइप का ही चाहिए, ये ग्रेड पे ही चाहिए, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। नॉन ब्रांड का एक अच्छा होता है कि उनके शोज़ में आप क्रिएटिविटी और भर सकते हैं, स्कोप है। लेकिन यहाँ अगर आपने क्रिएटिविटी करके दिखाई ब्रांडेड शोज़ में, तो मतलब वो कोई भी करे, जो मेरे जैसा काम करे, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि वो बहुत सक्सेस जाए। क्योंकि आपको एक विंडो दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि इसी के अंदर परफ़ॉर्म करना है आपके शो को। तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से आपका शो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, दैट मैटर्स इन अ ब्रांडेड फैशन वीक एंड इट इज़ टफ कंपेयर्ड टू ये। आप ये समझ लीजिए आप केजी 1 में और आप एक पीएचडी वाला काम कर रहे हो। तो पीएचडी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि पूरी डिटेलिंग समझनी पड़ेगी और उधर सेट रूल्स रहते हैं। तो यहाँ सेट उसी के अंदर काम करना है आपको। यस, आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम जैसे मैं कमर्शियलाइज़ नहीं कर सकते आप। कमर्शियलाइज़ नहीं कर सकते मतलब कि फैमिली शो नहीं होता है। वो प्रॉपर बायर्स होते हैं, फैशन वीक में प्रॉपर बायर्स आते हैं, प्रॉपर मीडिया आता है, प्रॉपर एंथुसियास्ट आते हैं, क्रिटिक्स आते हैं। तो जो क्राउड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कमर्शियल में क्या होता है कि मम्मी, डैडी, भैया, भाभी सब शो देखने आते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वन डिफरेंट पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं ब्रांडेड फैशन में। एवरीवन इज़ प्रोफेशनल। देखने वाले, फर्स्ट लाइनर्स, पूरा वीआईपी ज़ोन रहेगा, सेलिब्रिटी ज़ोन रहेगा, फर्स्ट 2 रोज़, दोज़ आर प्रोफेशनल। मीडिया आता है, प्रोफेशनल्स है। आप उसमें 19-20 की भी आप मिस्टेक नहीं, नहीं, नहीं। किसने किया है शो? तो पूरा जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगेन शो डायरेक्टर होता है, तो वो पूरा उस चीज़ के अंदर रहना है कंपेयर्ड टू अदर शो। बट आई लाइक डूइंग नॉन ब्रांड शो। या क्योंकि उनका वॉल्यूम शो का ज़्यादा होता है, पे स्केल ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रांडेड में आपको पे स्केल कम रहता है। वन बिग आपको लगता है क्या करेंगे ना, एंड ऑफ द डे यू वांट टू डू अ सैटिस्फाइड जॉब प्लस गुड पे। हू केयर्स व्हाट ब्रांड्स यू वर्क? जब अच्छा काम करोगे सब आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगे। वी डोंट केयर कि वो इतना बड़ा फैशन वीक पे वो काम कर रहा। मेरे बाद के जो आए हैं, कुछ जो आए हैं वर्क करते हैं, उनका पे स्किल्स मतलब अगर हम लोग 100 लेते तो वो 5, 10, 15 में वर्क करते। तो हू केयर्स, हू केयर्स? अगर आपको बोले मैम आप एक जॉब करें, आपको मैं 100 रुपीज़ नॉन ब्रांड है, यू विल टेक इट हैपीली। आप बोलेंगे ब्रांड के 5 रुपीज़ में वर्क करो, नो, नॉट डू इट। एंड ऑफ द डे यू वांट सम गुड मनी, वर्क सैटिस्फैक्शन, क्योंकि यू हैव ऑल द वे यू कैन डू योर क्रिएटिविटी। सो जॉब सैटिस्फैक्शन इज वन थिंग ना, इसलिए हम ये फील्ड में आए थे।
मतलब आपको ये कहना है कि ब्रांडेड के लिए अगर हम काम करते हैं तो एज गुड एज जॉब ही हो गया वो एक Yes, काइंड ऑफ, क्योंकि yes, आपको एक yes. डायरेक्शन दिया जाता है, Yeah, उसके yeah, अंदर आपको yeah, खेलना होता है, yeah. उसमें सैलरी भी वो डिसाइड करते हैं, कम क्या रहती है। क्योंकि बोलते हैं आप हम ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हैं, सो आपका नाम हो जाएगा, ये हो गया, क्या करना है तो जो जब ट्रू बिजनेसमैन है नहीं सोचेगा फिर कम सोचेगा। मुझे नहीं मालूम दूसरों का, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, आई थिंक दैट इज द ओनली की फैक्टर दैट आई एम ग्रोइंग। मेरे को ये नहीं वो नहीं, मुझे मेरे फील्ड के लिए अच्छा लगा तो आई विल टेक इट जॉब। वो कितना मतलब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजर है, सेकंड टाइम ऑर्गेनाइजर है, आई डोंट केयर। इफ आई मुझे मालूम है मेरा शो मुझे अच्छा बनाना है तो आई विल टेक माई शो टू एनी स्केल आई वांट। करेक्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रांडेड फैशन शो से अच्छा हम लोग शो कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास फ्री स्किल रहता है, सेटअप ह्यूज हो जाता है, यानी ग्रैंडियर। उन लोगों का इतना सेटअप नहीं होता, इससे 3 टाइम्स हम लोगों का ग्रैंडियर होता है। अच्छा मुझे बताइए, आप जब एजुकेशन ले रहे थे जी, तो आपने सोचा था कि आप ये फील्ड चूज करेंगे, या फिर क्या पर्टिकुलर आपके ख्वाब थे, क्या लग रहा था आपको कि मैं क्या बनूं? मैम मेरे घर पे पूरे इंजीनियर्स है। अच्छा 10 आउट ऑफ 9 पूरे इंजीनियर्स है। अच्छा एंड थैंक गॉड वी पूरे घर पे सब अच्छे, यानी अच्छे रेंज पे है। जी। बट मेरे को ऐसा था कि मुझे नहीं करना है। नहीं करना है? आप हाँ, किसी इंजीनियर से नहीं इंस्पायर नहीं 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 थे? नहीं नहीं, मेरी सिस्टर इंजीनियर है, मेरे So कजिन। sorry. नो 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 इश्यूज। मेरी सिस्टर इंजीनियर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है एमटेक में। ओके। सो मेरी दूसरी सिस्टर है कंपनी सेक्रेटरी होगी। वाओ। हाँ तो गीक है पूरे हमारे घर पे, मेरे कजन्स पूरे पूरे हैं, सब सेटल्ड अब्रॉड, एवरीथिंग, सब इंजीनियर्स, मेजरली इंजीनियर्स। तो वो देख देखते मुझे तो चाहिए ही नहीं था, और मैं पहले से ही आई वांट, एक था कि मुझे ये नहीं चाहिए, उससे मुझे जॉब नहीं करना है। आगे क्या होगा आई डोंट नो, क्या कंडीशन होती है। एजुकेशन लेते लेते ही सोच लिया था कि आपको जॉब नहीं करना है? ओके। बट एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मेरे फादर ने मुझे बोला, बहुत क्लैरिटी में मेरे फादर ने बोला था तुमको जो करना है कर लो, लेकिन पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, भले आप 35% से पास हो जाओ, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारा एजुकेशन यू विल बी क्या सेव्ड बाय लगता है आपको, आपने एजुकेशन लिया, आपको उसका फायदा लगता है? 100%। मैं हर किसी को, आप मुझे आज पॉडकास्ट पे पूछ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं उनको शो डायरेक्शन कोरियोग्राफी में आते हैं, मैं पहले बोलता तू कर, बट पहले एजुकेशन, अगर कुछ नहीं रहा तो तुम्हारा एजुकेशन तुमको बचा लेगा। तो आप यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहोगे? 100%। और कंडीशन आजकल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, कभी भी कुछ भी होता है, तो ये कब तक चलेगा। कोविड था 2 साल तो हम शो ही नहीं करे, राइट। तो हम लोग थैंक गॉड हमारे पेरेंट्स अच्छे थे, उनका बिजनेस अच्छा था, वी सर्वाइव ऑन दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या झूठ बोलना है इसमें। बट जो जॉब्स थे वर्क फ्रॉम होम था, हमारे पास तो कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं था। करेक्ट ना, इस फील्ड नहीं, में नहीं। तो। और गॉड नोस मुझे कभी फ्यूचर में जॉब करना पड़ा, एटलीस्ट मेरे पास एक डिग्री तो थी, वर्क एक्सपीरियंस, आई कैन कम बैक टू माय जॉब। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जब रिस्क लिया है तो वो भी करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। करेक्ट। दैट इज जस्ट, बट थैंक गॉड कभी ऐसा प्रॉब्लम ना है। जिस स्पीड से थैंक गॉड वी आर गोइंग, आई थिंक आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग, बस दैट इज हाउ इट वर्क्स। कोविड ने तो काफी सारे लोगों को काफी चीजें सिखाई है, और ऑल ओवर वर्ल्ड, 100%, है ना। बट हम लोग को बहुत लॉस हुआ है। पिरामिड के ऊपर सबसे टॉप में एंटरटेनमेंट होता है, तो हम एंटरटेनमेंट से नंबर 1। सेकेंडली फैशन कभी कमर्शियल नहीं था, कमर्शियल हो गया। कोविड के पहले मेजरली वो फोकस वाज ऑन टैलेंट, उसके बाद तो सब कमर्शियल हो गए। मीनिंग अगर आप मिस XYZ करते हैं, मिस्टर मिस या कोई भी पैजेंट करते हैं, तो वहां पर लोग पैसे नहीं लेते थे, वहां से टैलेंट निकाला जाता था। मैंने भी सुना है ये बात। नहीं, मैं तो करता ही हुआ आ रहा हूँ। तो वहाँ पैसे नहीं लेते थे, वहाँ पर देखते थे कि ये सिटी, ये स्टेट में इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से फिर बॉम्बे आते हैं, यहाँ से इंडस्ट्री में उनको पुश करते हैं, और खुद भी इससे बेनिफिट होता है लॉन्ग रन में, नो डाउट। उसके कोविड में क्या किया गया है, 15,000 रुपए की फीस, कोई भी मॉडल बन जा रहा है। इट इज ऑल कमर्शियलाइज। दो हम लोग थैंक गॉड वी आर अर्निंग,